आज एक अति बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे मन में दो प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न ये, क्या दलित समुदाय आज से 100 वर्ष पहले था, क्या आज भी उसी अत्याचार के दंश को झेल रहा है? दूसरा ये, क्या कानून सबके लिए बराबर कार्य करता है, या ऊपर के लोगों के लिए या उच्च पद पर बैठे हुए लोगों के लिए अलग प्रकार से कार्य करता है और नीचे के लोगों के लिए अलग प्रकार से कार्य करता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद। आज बात कर रहे हैं एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस के बारे में। दोस्तों, अत्याचार की हद होती है। हम पहले पढ़ते थे, किताबों में भी पढ़ते थे और कहानियां भी सुनी हुई है कि आज से 100 वर्ष पहले, आज से तकरीबन 70 वर्ष पहले अत्याचार अत्यधिक था दलितों पर। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर ने इस अत्याचार को बखूबी झेला हुआ है। कहीं भी वो नौकरी करने गए, उनको कमरे तक नहीं मिले। बहुत अत्याचार हुआ करता था। इन चीजों से सीखकर बाबा साहिब ने संविधान में ये सारी की सारे प्रोविजन किया, सारी की सारी चीजें लिखी गई कि दलितों पर अत्याचार नहीं होंगे। इस प्रकार के कानूनों का निर्माण हुआ कि दलितों पर अत्याचार रुके और काफी हद तक काम भी किया। और सरकारों ने यह दावा किया, खास तौर पे हरियाणा की बात करते हैं, जो अपने आप को नंबर 1 राज्य कहता है, कि यहां सब कुछ बराबर है। यहां इकोनॉमिक रूप से भी सब सक्षम है, यहां सामाजिक रूप से भी सब सक्षम है। दोस्तों, इकोनॉमिक की तो बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सामाजिक की। यदि एक उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो एडीजीपी है, पुलिस में कार्य करता है, आईपीएस है, वरिष्ठ अधिकारी है, ऐसे व्यक्ति को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, ऐसे व्यक्ति को जाति सूचक वर्ड कह के बुलाया जाता है और तमाम तरह के अत्याचार उनके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किए जाते हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि जब इतने उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि इस बात से पीड़ित है, तो नीचे के लोग क्या पीड़ित नहीं होंगे? निश्चित रूप से पीड़ित होंगे। ये इस बात से प्रूफ होता है कि हमारा दलित समाज आज भी अत्याचार, आज भी शोषण का शिकार हो रहा है। वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या इसी बात को लेकर कर ली। 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा। तमाम तरह के केसों में उलझाया जाना, मंदिर में जाने से रोक देना और जितने भी जाति सूचक वर्ड होते हैं, या कहो कि एक व्यक्ति को जितना प्रताड़ित कर सकते हैं, वो ऊपर के अधिकारियों ने सब कुछ किया। यहां तक भी किया कि जब उसके पिता की अंतिम समय था, वो मिलने के लिए जाना चाहता था। पहले तो इतने बड़े अधिकारी को किसी पूछने की जरूरत नहीं होती, फिर भी उसने अपना कर्तव्य समझते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा कि मुझे अपने पिता से मिलने के लिए जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो ऐसे वक्त भी इतने बड़े अधिकारी और इतने बड़े अधिकारियों ने ही छुट्टी देने से मना कर दिया। मकसद था कि उसको प्रताड़ित करना, मकसद था उसको नीचा दिखाना, मकसद यह था कि यह साबित करना कि हम श्रवण जाति के लोग तुमसे ऊपर हैं और तुम लोगों पर राज करेंगे। आज भी यह मानसिकता बनी हुई है और इस पूरे घटनाक्रम से यह साबित हो जाता है। दूसरी बात यह कि क्या कानून के समक्ष सब बराबर है? दोस्तों, कानून सबके लिए क्या बराबर काम करता है? यदि एक निम्न वर्ग के व्यक्ति ने, यदि एक गांव समाज के छोटे व्यक्ति ने इस तरह की शिकायत दी होती, तो दोस्तों कानून कैसे काम करता? आप अंदाजा लगा सकते हैं। रोजाना लोग झेलते हैं कि पुलिस आती है, एक हवलदार आता है, एक सिपाही आता है और किसी भी व्यक्ति का गिराबान पकड़कर थाने में ले जाता है। और अब आरोप लगे हैं उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर, तो क्या कानून उसके लिए समान नहीं है? हम पढ़ते भी हैं, हम पढ़ाते भी हैं, किताबों में भी लिखा हुआ है, संविधान में भी लिखा हुआ है कि कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है,
सबकी बराबर मात्रा में रक्षा करता है, अत्याचार का विरोधी है, शोषण का विरुद्ध काम करता है। क्या वो होता हुआ नजर आ रहा है? सरकारें जिस तरह से उन सब का बचाव कर रही है, क्यों कर रही है? उस पर आरोप लगे हैं तो उसको तुरंत प्रभाव से उस पद से तो हटाया जाना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होने के बाद जब मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट ये तय कर देगा कि इस व्यक्ति ने गुनाह किया है या नहीं किया, वो जांच का विषय है। लेकिन आप जांच कराने से भी बच रहे हैं। इतना बड़ा अधिकारी है कि उसके गिरेबान की तरफ कोई देख नहीं सकता। तो कानून कैसे? कानून तो सबसे ऊपर होता है। कानून तो मंत्रियों से ऊपर, प्रधानमंत्री से ऊपर, राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है। सभी व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर कार्य करते हैं, सभी व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर व्यवहार करते हैं। लेकिन यहां एक पुलिस का आला अधिकारी वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, और कानून से ऊपर समझता ही नहीं, सरकारें ये तय कर देती है वो कानून से ऊपर है। उसको हटाया नहीं जाता, पद से नहीं हटाया जाता, उसको छुट्टी पर नहीं भेजा जाता। जब पीड़ित की पत्नी ये बार-बार आरोप लगा रही कि इस व्यक्ति को जब तक अपने पद से नहीं हटाया जाता या छुट्टी पर नहीं भेजा जाता, तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है। तो पद से हटाने पर क्या आपत्ति है सरकार को? क्या आपत्ति है कानून को? क्यों नहीं हटाया जाता? दूसरी बात, गिरफ्तार भी क्यों नहीं किया जाता? जब प्रत्येक व्यक्ति को यह बोला जाता है कि अदालतें तय करेंगी आपने दोष किया है कि नहीं किया है, तो उनको भी अदालतों के भरोसे क्यों नहीं छोड़ा जाता? उनका क्यों बचाव किया जाता है? तो दोस्तों, इससे यह भी साबित होता है कि कानून सबके लिए समान नहीं है। हमारे संविधान की धारा ये कहती है कि सब बराबर है, तो वो कानून की धाराएं अब तक पूर्ण रूप से लागू शायद नहीं हो पाई है। क्योंकि अगर तक लागू होती तो जैसे एक आम आदमी पर आरोप लगने पर व्यवहार होता है, वैसे ही एक उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए था। तभी तो ये माना जाता है कि संविधान सब पर बराबर रूप से लागू है, कानून सब पर बराबर रूप से लागू है। तो दोस्तों, इस पर विचार करने की जरूरत है कि दलितों पर अत्याचार कैसे रुके, कानून सब पर लागू कैसे हो समान रूप से, जो हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है वो समानता का अधिकार किस प्रकार लागू हो। एक हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार यदि किसी व्यक्ति ने मांग उठाई है कि शोषण हुआ है तो उसके विरुद्ध अधिकार है, तो वो किस प्रकार लागू हो। तो निश्चित रूप से आज ये कह सकते हैं कि समानता अभी हमारे समाज में नहीं आई है। नमस्कार दोस्तों।